बीच यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो देश पोलैंड ने कसम खाई कि वो रूस को हराने के लिए यूक्रेन के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इसके लिए पोलैंड ने जो ऐलान किया वो पुतिन की भी नींद उड़ा सकता है, क्योंकि पोलैंड एक दो नहीं बल्कि कुल 28 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने वाला है। और पोलैंड के ये MiG-29 फाइटर जेट आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में पहुंच जाते हैं वहां इनके हमले के बाद सिर्फ तबाही ही नजर आती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पोलैंड ने जंग में वो काम कर दिया है जो अमेरिका भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ज़ेलेंस्की की मनमांगी मुराद पूरी कर दी। और ऐसा तब हुआ जब ज़ेलेंस्की खुद एक रोज पहले वहां की राजधानी वॉर्सा पहुंचे, जिनके सामने ही पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दुदा ने पुतिन के खिलाफ ताल ठोक दी, क्योंकि पोलैंड ने भी कसम खा रखी है कि वो रूस को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। वो भी यही चाहता है कि जंग में पुतिन जल्द घुटने टेक दें। और इसीलिए वो अपने सभी MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया, क्योंकि पोलैंड भी ये समझता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना वो भी बन सकता है। पुतिन कभी भी उसे अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं। और इसीलिए ये नेटो देश अब खुलकर रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहा है। यही वजह है कि जब अमेरिका जैसे देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया, तब पोलैंड सामने आया, które w tej chwili są w przygotowaniu w tym zakresie. पोलैंड के मुताबिक उसने अब तक कुल 8 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए, जबकि वो कुछ ही दिनों में 6 और MiG-29 वहां भेजेगा। इसके बाद पोलैंड ने वादा किया कि वो बचे हुए 14 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन को दे देगा, जो जंग में रूस को मात देने के लिए यूक्रेन की सेना की मदद करेंगे, ताकि उसके पड़ोस में पैदा हो रहे खतरे को भी खत्म किया जा सके। असल में पुतिन आने वाले दिनों में बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहे हैं, जिसकी सीमा पोलैंड से लगती है। और पुतिन के इसी ऐलान के बाद पोलैंड की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने के बाद से ही रूस उससे खार खाए बैठा है, जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी कि यूक्रेन की हार के बाद पुतिन पोलैंड की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, इसलिए उस पर यूक्रेन की तरह हमला बोल पाना रूस के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन पुतिन को जानने वाले ये मानते हैं कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए पोलैंड यूक्रेन की मदद लड़ाकू विमानों से भी कर रहा है, ताकि यूक्रेन ही रूस को शिकस्त दे दे। इसके साथ ही जंग के इस वक्त में यूक्रेन को फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रूस ने युद्ध में अपने सुखोई लड़ाकू विमानों को उतार रखा है, जो आसमान से हमला बोलकर जमीन पर लड़ रही रूसी सेना की मदद करते हैं। और यूक्रेन सिर्फ हाथ मलता रह जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस के सुखोई को जवाब देने के लिए उसके पास खतरनाक फाइटर जेट की भारी कमी है, जिसे पूरा करने का बीड़ा पोलैंड ने उठाया। और वो अपने सभी MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे रहा है। इसके साथ ही उसने बड़े पैमाने पर दूसरे हथियार देकर भी रूस को झटका देने की तैयारी की है। और वॉर्सा पहुंचे ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के उन हथियारों की एक झलक भी देखी, जो आने वाले दिनों में यूक्रेन पहुंचकर रूसी सेना की नींद उड़ाने वाले हैं। वहां ज़ेलेंस्की के साथ पोलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों के बारे में जानकारी दी। पोलैंड के मुताबिक वो जल्द ही बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टर और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजेगा, जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने पोलैंड को शुक्रिया भी कहा। Продукт, який захищає українське життя. पोलैंड ने ज़ेलेंस्की से ये वादा भी किया कि वो आगे भी हर तरह से उनके साथ खड़ा है, यानी जब तक युद्ध में रूस हार नहीं मान जाएगा, पोलैंड यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।